और आज आने वाला है योगी का महा बजट। जी हां, आज योगी सरकार यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बार 8.5 लाख करोड़ का यह बजट होगा, यह अनुमान है। बजट पेश होने से पहले सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई। योगी सरकार के इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस होगा। वहीं प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। पिछले बजट की बात की जाए तो 7.5 लाख करोड़ का बजट था यूपी का। इस बार ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी के साथ आ सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने वाले हैं। बजट पेश करेंगे। मंदिर से वो पूजा अर्चन करके निकल चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज ये बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी पेश करेंगे। सर, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? सर, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? कितना प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बजट होगा? सर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी ये प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जी मैं समझता हूँ सर कि बहुत सहायक होगा। सर, महिलाओं, युवाओं और किसानों सबको साधने वाला ये बजट होगा। जी, सबको साधने वाला। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आपने तस्वीरों में देखा। आज का जो ये बजट है ये सभी को साधने वाला बजट होगा, काफी महत्वपूर्ण बजट होगा, ऐसा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लोगों को और उत्तर प्रदेश की जनता को कि बजट में बहुत खास होगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था और आम लोगों की बात उसमें रखी गई, वही उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता ने भी यूपी सरकार से लगा रखी है कि वो छाप जरूर देखने को मिलेगी और आम लोगों को साधने वाला बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी यही संकेत दिए हैं। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SN सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बजट कैसा होगा, क्या उम्मीदें हैं, उम्मीदों को कितना पूरा करेगा आज का बजट जो पेश करने वाले हैं सुरेश खन्ना? लगातार बार बार वो बजट पढ़ रहे हैं। SN सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। क्या देने वाले हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, क्या मिलने वाला है? और जनता की सरकार जब बनती है तो आप देखी होंगी कि 2017 से जो बजट है वो किस तरह से जनता के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, युवाओं के उद्यम के लिए किस तरह के बजट पेश किए जाते हैं। निश्चित तौर पे आपका एक जिम्मेदार चैनल है और मैं चाहूंगा कि बड़ी जिम्मेदारी से जो बजट पेश होता है वो आपके माध्यम से दिखाया जाए कि किस तरह का बजट होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये बजट सभी समाज को साथ लेकर चलने वाला, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला, किसान सम्मान निधि को बढ़ावा देने वाला और सबकी खुशहाली का संपूर्ण बजट होगा। सुंदर बजट होगा जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने वाला ऐसा बजट होगा जिसे, जैसे एक अनुमान आप लगा रही थी कि केंद्र में अगर 10 लाख तक का आयकर छूट मिल जाए, लोगों को उससे भी ज्यादा मिला। तो जितनी उम्मीद आप कर रही हैं, निश्चित तौर पे हमारे वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे। जी, तो SN सिंह जी, आप कह रहे हैं कि उम्मीदों से भी ज्यादा कुछ मिलने वाला है आम जनता को उत्तर प्रदेश की यूपी के बजट से। मनीष सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और आज बजट पेश होने वाला है 8.5 लाख करोड़, लगभग ये आकार अनुमान लगाया गया है। पिछली बार 7.5 लाख करोड़ का था और इस बार ये और भी बड़ा बजट होगा। आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? नाकाम वित्त मंत्री एक बार पुनः नाकाम बजट पेश करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हाल के 8 वर्षों में तकरीबन 160 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिले हैं, लेकिन 160 लाख करोड़ से ऊपर के पैसे का निवेश जो है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की महान जनता के लिए कहां पर किया है आपने, कहां पर उसको खर्च किया है? आज नहरों में पानी नहीं है,
खेतों की दुर्दशा है, गन्ना किसान अपनी भुगतान को लेकर के आंदोलित हैं। आज हमारी सड़कें छात्रों के सामने, उनकी महंगी शिक्षा एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए बेरोजगार नौजवानों की संख्या एक सरकार के माथे पर बल है, लेकिन सरकार को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कि सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे हासिल की जाए इसके जुगत में रहती है। कैसे हम उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाएंगे इसकी कोशिश सरकार के मंत्रियों द्वारा, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा नहीं की जाती है। एक बात तो ऐसा मनीष जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके पीछे कोई आंकड़ा, कोई तथ्य आपके पास है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 10 सेकंड देंगे, 80,000 आपके पास आऊंगी पीडब्ल्यूडी की ग्रामीण सड़कें हैं। 1,80,000 किलोमीटर की सड़कें जो उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है। आज उस डिपार्टमेंट का प्रॉपर कोई मिनिस्टर नहीं है, उसके बावजूद जो मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव काम कर रहे हैं सड़कों के निर्माण के संदर्भ में, आप देखेंगी मैं बहुत गंभीर एक आरोप लगा रहा हूं। और चूंकि मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले के संदर्भ में यह बात कहते हुए आपको उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि 7 किलोमीटर अगर सड़क सैंक्शन होती है तो उस 7 किलोमीटर की सड़क का जो पैसा है वो तकरीबन 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है। 2 से 2.5 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का पैसा डिपार्टमेंट और मंत्री और अधिकारी मिलकर के पैसा खा जाते हैं। वो पैसा कहां जाता है पता। गीत का सम्मान करना चाहिए, मैं उसको दिखवा रहा हूं। तो देखिए, विधानसभा के बाहर हलचल तेज हो गई है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनीष जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि सिर्फ धारणा के आधार पर नहीं, अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर सबूत है और अगर आपने कहीं पर केस भी दर्ज कराया है तो इसकी भी बात करें, सिर्फ धारणा के आधार पर नहीं। अरे कैसे, अरे नहीं, मैं देखिए, मैं पार्टी का स्पोक पर्सन हूं। मैं कोई बात कहूंगा तो जिम्मेदारी से कहूंगा, धारणा के आधार पर मैं बात नहीं करता हूं। और राजनीति में 7,36,000 करोड़ रुपए आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। 2 अनुपूरक बजट लेकर के आ रहे हैं। एक 17,865 करोड़ का बजट अनुपूरक लेकर के आते हैं, दूसरा 12,209 करोड़ रुपए का बजट अनुपूरक लेकर के आते हैं। पैसा आप खर्च नहीं कर पाते हैं। चलिए, आपके इस आरोप का जवाब ले लेते हैं, इस आरोप का जवाब ले लेते हैं। प्रभात जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एसएन सिंह के पास एक बार फिर जाती हूं। बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि जो बजट पिछली बार आपने दिया था तब तो खर्च कर नहीं पाए, 60% रकम ही खर्च किया है, 40% तो पैसे रह गए, तो काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बजट का आकार बढ़ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही उसमें शायद ऐसा होता हो कि बजट नहीं खर्च कर पाए। आपने बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज पूछा मनीष जी को कि मनीष जी आपके पास कोई डाटा हो तो बता दीजिए, बजट होता क्या है। पहले तो मनीष जी समझे, जब सरकार के पास पैसा रहेगा, आय व्यय, हम कितना आय किए और कितना व्यय किए इसका लेखा जोखा ही तो बजट है। और पहला बजट जब हम पेश करते हैं, 2-2.5 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं, तो 3,84,000 करोड़ का तो पहला ही बजट 2017 में पेश किया जाता है। फिर उसमें 11% की वृद्धि करके 4,28,000 करोड़ का किया जाता है, उससे भी वृद्धि करके 4,79,000। और पिछला जो बजट था वो 7,36,000 करोड़। अब इन्होंने कहा कि कहाँ आपको बजट दिखाई दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाला बजट नहीं है कि वो चाचा का घर, पिताजी का। नहीं तो वो कह रहे कि खर्च तो आपने किया नहीं, काम तो हुआ नहीं है। आज देखिए ना उत्तर प्रदेश में कैसा विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, तमाम ऐसे चीजें हुई हैं, खाद का कारखाना, गोरखपुर में कहां पे खर्च किया, जरा आप बता दीजिए। एसएन सिंह जी, आपने पैसा कहां खर्च किया, जरा हमको बता दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं? एसएन सिंह जी बहुत बजट पे आप ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं, जरा हमको बता दीजिए। कितना भुगतान, कितने ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में, जरा बता दीजिएगा। बता दें यहाँ पे। और सारे गन्ने, आज ग्राम सभाओं के बजट को आपने खत्म कर दिया, ग्राम सभाओं के बजट का रकम कम कर दिया आपने। मनरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का कार्य करती, होता क्या है मनीष जी को दर्द इसलिए लगता है, जब काशी का कॉरिडोर बन जाता है ना, वहां तो पूजा प्रतिबंधित करना चाहते थे, तो इनको इनके पेट पे सांप लौटने लगता है, इनके सीने पे, और दर्द होने लगता है। ठीक है, इस पर हम आएंगे। प्रभात जी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। सिंह साहब, लौटूंगी आपके पास, जो वो आंकड़े मांग रहे हैं आप भी तैयार रखिए कि कहां कहां कितना कितना खर्च हुआ, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल बार बार उठा रहे हैं वो। प्रभात जी, आपके पास आती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। केंद्र सरकार ने आम पब्लिक को काफी उत्साहित करने वाला बजट दिया। क्या यूपी का बजट भी इसी तरह का हो सकता है या कुछ अलग हो सकता है?
नहीं, देखिए मेनका जी, निश्चित तौर पे आज का जो बजट है और योगी की पोटली से जो भी निकलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह मध्यम वर्गीय को एक लाभ दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग को कुछ फायदा इसमें मिलने की संभावना है। और अभी मैं आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो सवाल करेंगे, एसएन सिंह जवाब देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी 2 का ये चौथा जो बजट है, इसका आकार बहुत बड़ा है। जहां तक खर्च करने की बात है, तो अखिलेश सरकार जब थी तो उनका 48% खर्च होता था, यहां तो 60% खर्च हो रहा है बजट का, और अनुपूरक हर सरकार लेती थी। अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल में जब बजट प्रस्तुत किया तो उनका जो आकार होता था उसमें वो 48% खर्च कर पाते थे। अगर योगी सरकार 60% कर रही है तो निश्चित तौर पर बजट का उपयोग हो रहा है, और अनुपूरक बजट तो आता ही है। ये बजट जो है, इसका जो बुनियादी ढांचे हैं, युवा और किसानों पे इसका फोकस रहने की संभावना है। गन्ना किसानों के लिए एक विशेष व्यवस्था है, शिक्षा, उद्योग, रोजगार और इन सब पे, और स्वास्थ्य पे, ये सारी चीजों पे एक फोकस है। और जब ये पोटली अभी कैबिनेट बैठक में अप्रूव हो गया है, 11 बजे जब ये खुलना शुरू होगा तब शायद विपक्ष को ये पता लगेगा। देखिए, विपक्ष कोई भी अगर चीज आती है तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और हमें उन आरोपों को सुनना भी पड़ेगा। अगर मनीष जी कोई आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनके आरोपों को खारिज नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको जब दिखाई देगा ना धरातल में, तभी तो आप सराहना करेंगे। आप देखना ही नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन रहा है, किस तरीके से वहां, चाहे वो आपके पुलिसिंग को लेके हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, चाहे आपका इन्वेस्टर मीट हो, 2-2, 3-3 इन्वेस्टर मीट हुई। और अभी आप छोड़िए, धार्मिक और पर्यटन स्थल जो उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप हो गया है, कितना पर्यटन आ रहा है। आप महाकुंभ से ले लीजिए, 3.5 लाख करोड़ हमने रेवेन्यू कमा लिया है। तो सवाल इस बात का है कि अब अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें कोई मैं जी प्रभात जी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि महाकुंभ से 3 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हो रही है, 1500 करोड़ रुपए खर्च करके। तो ये जो कमाई हो रही है, उम्मीद होगी कि इसका जो खर्च हो वो प्रदेश के विकास पर हो, प्रदेश के जो आम मिडिल क्लास और किसान हैं उन पर हो। एसएन सिंह जी, आपके पास आती हूँ। चलिए अब अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ले। सबसे पहले बात किसानों की कर लेते हैं, जो हमेशा ही फोकस में रहते हैं। सरकार का ये दावा है, किसानों के लिए इस बार क्या हो सकता है? गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग बार बार किसान कर रहे हैं कि लागत हमारी बढ़ती जा रही है, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है। यहां एक बात जरूर कहूंगी मैं कि गन्ना भुगतान पहले की सरकारों के मुकाबले में बीते 2 टेन्योर में अच्छा हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन मूल्य बढ़ोतरी की मांग किसान कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई ऐलान हो सकता है? क्या इस मद में पैसा बढ़ाया जा सकता है? पहले तो बजट पेश होने के बाद ही कोई भी प्रवक्ता या सरकारी प्रतिनिधि या जनता का प्रतिनिधि, पार्टी का प्रतिनिधि बता सकता है कि क्या बजट होगा। लेकिन एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा, अगर पूर्ववत की चीजों को देखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। प्राथमिक शिक्षा पे हमने चर्चा किया था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए हम काम करेंगे, तो पिछला जो बजट था उसमें 76,035 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पे खर्चा गया। ऊर्जा पे हम लोग 57,000 करोड़ रुपए खर्चे। और आपने कहा किसानों के लिए, तो आप देखिए किसानों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। किसान सम्मान निधि दिया गया, बिजली के जो बिल होते हैं किसानों के, वो मुफ्त में ट्यूबवेल से वो बिजली चला सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई। किसानों के गन्ना मूल्य का 2-2 बार गन्ने मूल्य की वृद्धि की गई, और तमाम ऐसी चीजें थी जिसपे एमएसपी में वृद्धि करके उनको दी गई। 5वीं चीज ये थी कि किसानों का सब्सिडी जारी रहे, वो चाहे वो खाद की सब्सिडी थी या बीज की सब्सिडी थी, वो जारी रखा गया। 5वां था कि किस तरह से किसानों के माल को बाजार तक पहुंचाया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ। आज जौनपुर का किसान भी 3 घंटे में, 4 घंटे में, आजमगढ़ का किसान भी लखनऊ अपनी चीजों को भेज देता है। किसान मतलब केवल गन्ना और गेहूं वाला किसान नहीं, किसान मतलब चाहे वो मछली उत्पादन करता है वो भी किसान है, उसके लिए भी सरकार ने अलग से अनुपूरक बजट में योजनाएं ले आई थी। तो किसानों के लिए जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कोई नहीं किया। चौथी बात मैं कहूंगा, किसानों का सबसे पहला किसान क्रेडिट कार्ड योजना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय लाया गया। इस समय किसानों के क्रेडिट कार्ड को केवल किसान क्रेडिट कार्ड मतलब गेहूं
चावल और गन्ने के लिए नहीं, उसको और भी चीजों से जोड़ दिया गया कि आप मछली उत्पादन करते हैं उनको भी मिलेगा, जो कपास की खेती करते हैं, जो अन्य चीज करते हैं उनको भी मिलेगा। इस नाते ये कहा जाता है कि ये किसानों की हितैषी सरकार है, क्योंकि ये कहती नहीं अगर किसानों के गन्ना मिल को समाजवादी पार्टी सरकार में बीते 2 दिनों से यही किसान नाराजगी भी जता रहे हैं। गन्ने का एसएपी आपने बढ़ाया नहीं, जिसका इंतजार वो कर रहे थे। आज 24 के इलेक्शन से पहले बढ़ाया गया था, तब ये माना गया था कि 24 का इलेक्शन आ रहा है, किसानों को खुश करना है, लेकिन अभी इलेक्शन नहीं है तो बढ़ाया नहीं गया। 2 साल हो चुके हैं एसएपी को बढ़ाए हुए, लेकिन अभी बढ़ाने का फैसला लिया नहीं गया। क्या भुगतान को लेकर और प्रावधान किया जा सकता है कि भुगतान और तेजी से हो और जल्दी हो और सही भुगतान हो? इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। मनीष जी, आपके पास आती हूं। अगर आपसे कहा जाए कि आप सरकार से क्या क्या डिमांड रखते हैं, किन किन क्षेत्र में ज्यादा काम होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, तो आप कौन से डिमांड्स रखेंगे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज के समय में कि नौजवान जो बड़ी बेतहाशा नौजवानों की संख्या वृद्धि हो रही है, जो बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, महंगी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, काबिल नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं जिनको सरकारी नौकरी की जरूरत है। आज के समय में सरकार को इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए कि नौजवानों को सरकारी नौकरी और अस्थायी जीवन का इंतजाम अगर सरकार नहीं करेगी तो आज उत्तर प्रदेश के हालात दिन पर दिन बिगड़ने की पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आज नौजवान महंगी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन उनके मनीष जी, आप सरकारी नौकरी की बात करें, सरकारी नौकरी कितनी दी जा सकती है? प्रदेश और केंद्र सरकार ये कह रही है कि सरकारी नौकरी पर सिर्फ निर्भरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि युवा का कौशल विकास करें, युवा खुद उद्यमी बने। इस तरह के हम इंतजाम कर रहे हैं, इस तरह का हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो सरकारी विभाग सरकार के अधीन में हैं, 14,80,000 सरकारी पद खाली हैं, उन सरकारी पदों को तो भर दीजिए। आपको नए पद सृजन करने की अगर क्षमता नहीं है तो मत करिए नए पद का सृजन, लेकिन जो 14,80,000 सरकारी विभागों में पद खाली हैं उनको तो भर दीजिए। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने तो 22 में डंके की चोट पे कहा कि जो सरकारी विभागों में पद खाली है, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम ये निर्णय करेंगे कि जो हमारे काबिल नौजवान है उनको सरकारी नौकरी जो सरकारों में एसएन सिंह जी, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं प्रभा जी के पास जाऊंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी जो है ना, तो वो सत्ता के नाते ऐसी चीजें कहती है कि हमको सत्ता मिल जाए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता का दोष नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता दिया, आपने किया क्या? चारों बार की सरकार मिला के 2 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आपने देने का कार्य किया। मनीष जी, लिख लीजिए कॉपी पेन, लगभग 7 लाख प्रत्यक्ष रोजगार योगी जी की सरकार में दिया गया है। 7 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है और करोड़ों अप्रत्यक्ष रोजगार दिए, जैसे बुनियादी ढांचे में जब रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी की बात करिए ना। जिसकी सरकार में 9 बार पेपर लीक हुआ हो, लड़के परीक्षा नहीं दे पाए हैं, नौजवान परीक्षा में बैठ नहीं पाए हैं, पेपर आपके यहाँ लीक हुआ है, कब तक आप झूठी बात करेंगे, खोखली बातें कब तक करते रहेंगे? मनीष जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आप सुनिए ना, बड़े काबिल प्रवक्ता। ठीक है, आपकी बात भी आ गई, एसएन सिंह जी, आपकी बात भी आ गई कि आपने 7 लाख से ज्यादा नौकरी दी है, रोजगार दिया है युवाओं को। प्रभा जी, सरकारी नौकरी की बात बार-बार नौकरी नहीं दिया है, सरकारी रोजगार की बात है, हमने सरकारी नौकरी की बात की। सरकार के खजाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या ये वजह है कि सरकारी नौकरियों को देने में रुचि नहीं विकास करना आता है? ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर। ठीक है, प्रभात जी का जवाब। जो बहुत से पद खाली पड़े हैं उस पे पदों को सृजित करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि देश लेवल पे और राज्य लेवल पे एक पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि जितना ही पद खाली है उसको चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और हर एक घर में एक नौकरी होनी चाहिए। हर एक घर में, एक परिवार में एक नौकरी आवश्यक है, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरियां नहीं है और एक एक परिवार में 5-5 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैं जो 8.5 लाख का अनुमानित बजट आने वाला है, निश्चित तौर पे ये एक एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे और इन सब के लिए, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी सरकार आती है वो अपना बजट लाती है, उसका बजट लाना है, और लेकिन जो राजकोषीय घाटा है वो आप कितना कम कर पाइए, एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है, क्योंकि अमूमन बजट इतना बड़ा आकार का होता है कि फिजिकल डेफिसिट में ही रहते हैं तमाम बजट जब भी आते हैं। आपके पास लौटूंगी, समय की बाध्यता है, यहाँ हमें रुकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।